जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज की एक अखबार की खबर ने फिर से हमें विचलित कर दिया कि आखिर कब आएगी भर्ती और हम कैसे करेंगे तैयारी, कब तक इसका जो है नोटिफिकेशन जारी होगा और परीक्षा कब तक होगी। ये सब तो बाद की बातें हैं। उससे पहले हमें क्या करना है, जो जो इस रण में शामिल होना चाहता है वो वीडियो को अंत तक जरूर देखे। और खासकर इतिहास विषय से प्रेम करने वाले, व्याख्याता भर्ती की तैयारी करने वाले या इतिहास में रुचि रहने वाला विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज हम बात करते हैं न्यू वैकेंसी 2024 की शिक्षक भर्ती की तैयारी निःशुल्क कैसे करें, संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो क्लासेस है वो निःशुल्क जो है वो यहां पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो लगी हुई है। अब ये इनको अभी निःशुल्क क्यों कर रहे हैं, आज ऐसे क्या खबर आई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर, उसको देखिएगा। यहां सिर्फ अभी 3 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए हैं और यहां पर स्कूल व्याख्याता जो है उसके लिए अपने प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी जो है वो यहां पर शुरू कर चुके हैं। प्रथम प्रश्न पत्र। अब इसके अंदर इतिहास के अंदर जो सेकंड पेपर है उसकी भी तैयारी करेंगे, चाहे उसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री है चाहे इंडिया हिस्ट्री है। आइए देखते हैं क्या सिलेबस रहेगा। लेकिन उससे पहले आप ये एक न्यूज देखिएगा, यहां लिखा हुआ है व्याख्याता व प्राचार्य के 44,874 पद रिक्त। यहां पर लिखा गया है। और यहां एक चीज और लिखी गई है, अखबार आपके पास नहीं होगा तो आप टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर ये आपको न्यूज मिल जाएगी या कहीं आपने पढ़ भी लिया होगा। यहां एक तारीख लिखी है, 31 मार्च तक पदोन्नति के दावों ने दम तोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद यहां पर थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से हमें दिखाया गया है कि जो रिक्त पद है व्याख्याता भर्ती के वो है 12,937 और वरिष्ठ अध्यापक के हैं 25,131। तो हम इनके आधे आधे मान लेते हैं, हम ये कर लेते हैं कि 6,500 और इधर 25,000 हैं, तो अपने यहां पर मान लेते हैं कि 13,000 के लगभग जो है ये वैकेंसी हमारे पास आनी चाहिए। यानी स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की हम ये मान के चलते हैं कि ये वैकेंसी हमारे पास आनी चाहिए। सरकार का और भी कम करेंगे हम तो भी चलो ठीक है, और कम कर देते हैं। तो और कम करेंगे तो व्याख्याता के अंदर 5,000 मान लेते हैं और इधर की और हम ये मान लेते हैं कि 11,000 या 10,000 कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब हमारे पास 15,000 तो ये आ चुके। 15,000 की भर्ती को अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि ये बहुत कम है जबकि तैयारी करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो आप ये सोचिएगा कि यूपीएससी की अगर कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, अगर कोई विद्यार्थी आरपीएससी की तैयारी कर रहा है, जिसका सपना एसडीएम बनना है या आरपीएस बनना है, उस विद्यार्थी के लिए इतने पदों पर आज तक कोई भर्ती नहीं होती। फिर भी सारी तादाद पढ़ने वाले विद्यार्थियों की उसके लिए तैयारी करते हैं। तो ये मान लीजिए कि जितने भी पद आए, हमारे को एक सीट के लिए लड़ना है और उस सीट की समग्र रणनीति, और वो भी निःशुल्क अगर आपको मिले, आप एक बार क्लास लगाएं उसके बाद में पढ़ें। उसके अलावा मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा कि आपको लगे कि हाँ नहीं हम यहाँ यूट्यूब पर नहीं पढ़ पाएंगे, हमें नोट्स चाहिए, नोट्स मिल जाएंगे, बुक्स चाहिए, वो सब चीजें अपने यहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं, एक तो हमारे पास में ही हो गया। अभी आपका सवाल ये रहेगा कि जो रीट की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे तैयारी करें, उनके लिए क्या है। मैं सबसे पहले जो है प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी करने वाला जो सिलेबस है उसके ऊपर अपने थोड़ा सा विचार करते हैं। टारगेट अपने बात करते हैं स्कूल व्याख्याता की। तो स्कूल व्याख्याता के अंदर प्रथम प्रश्न पत्र का जो ये पाठ्यक्रम आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में गुप्त काल, मुगल काल में कला, साहित्य एवं स्थापत्य का विकास, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। फिर यहां देखते हैं कुछ प्रमुख नेता और राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी और फिर नेताओं का योगदान और सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण, इनके बारे में बताया गया। मैं आपको यह बता दूं कि इतिहास विषय के अंदर सेकंड पेपर में सेम यही चीजें अपने को वापस पढ़नी पड़ती है। ठीक है, राजस्थान इतिहास में जो यहां दिया हुआ है यही हमको सेकंड पेपर में भी पढ़ना पड़ेगा। तो यानी इतिहास विषय वाला विद्यार्थी अगर इसको सेकंड पेपर के हिसाब से भी तैयार करता है तो उसके ये दोनों तैयार होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर उसे इतिहास से व्याख्याता बनना है तो। बाकी अन्य विषयों के व्याख्याता की तैयारी करने वालों के लिए ये कुछ नए सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, क्योंकि पद ही एक आरएस का पद है, यानी आरएस के बराबर ही आपको वहां पर लेकर जाएगा। ठीक है, अब बात करें यहां पर यह है कला साहित्य में कि प्रमुख देवियां, लोक संत, मंदिर, दुर्ग, महल, चित्रकला, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, लोक नृत्य, लोक संगीत, भाषा और साहित्य।
यह वह विषय है जिनके बारे में हमारे मम्मी पापा भी हमें बता सकते हैं कि त्योहार होली का कब आता है, दीपावली का कब आता है, करणी माता का मंदिर कहाँ है, जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है, इनके मेले कब भरते हैं, कौन से रीति रिवाज होते हैं, जलो और जलाल क्या होता है, फलसड़ा गीत कब गाया जाता है, घूमर नृत्य जो है वो राजस्थान का राज्य नृत्य है, चरी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है। यानी जो हमारी संस्कृति जिसने राजस्थान को जीवित रखा है इस विश्व पटल पर, वैश्विक पटल पर अगर हम देखें कि राजस्थान की पहचान क्या है, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति, तो ये तो वैसे भी अपने को याद हो जाएंगे। फिर दिया हुआ है यहाँ पर रीजनिंग। रीजनिंग जो है वह जो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा मुश्किलात नहीं है। फिर यहाँ पर ये कुछ विषय है जो मैथ के हैं, अगर आप इनको एक बार थोड़ा सा छोड़ दें, ठीक है। फिर सामान्य हिंदी है, ये भी आप शुरू से ही पढ़ते आए हैं। संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, शुद्ध वाक्य या शुद्ध शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये जब भी हम लिखने की कोशिश करेंगे तो उसके साथ साथ इनकी आदत भी हमें पड़ जाएगी। फिर है इंग्लिश, इसको आप थोड़ा सा छोड़ दें अगर आप इंग्लिश विषय से नहीं है। फिर हमारे पास में इधर है करंट अफेयर, तो भारत राजस्थान की जनगणना, प्रमुख योजनाएं, ठीक है, महामारी इसका प्रबंधन जो दिया गया है, साइंस टेक के बारे में दिया गया, अपने को वही पढ़ना है। फिर सामान्य विज्ञान, दैनिक विज्ञान जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अणु, परमाणु, कार्बन, यौगिक, कार्य, ऊर्जा। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था कि यहाँ पर कार्यपालिका, विधायिका, राष्ट्रपति, निर्वाचन या संसद, सुप्रीम कोर्ट, उनके बारे में है। फिर राजस्थान का भूगोल है, तो राजस्थान का भूगोल जो भी बदला हुआ, जिस पर सबसे ज्यादा हमें कार्य करने की आवश्यकता रहेगी, स्थिति, विस्तार, जलवायु, विशेषताएं, भौगोलिक परिस्थितियां, ठीक है, पशुधन, पर्यटन, परिवहन, उद्योग और व्यापार, जितना दिया है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। और उसके बाद में शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, इसके बारे में अपने को याद करना है। अब अपने बात कर रहे हैं कि यूट्यूब पर जो क्लासेस स्टार्ट हुई है वो किसकी हुई है। वो क्लासेस देखिएगा आप, यहां लिखा है स्कूल व्याख्याता 2024 प्रथम प्रश्न पत्र। अब आप कहोगे कि ये कहां पर मिलेगी, आपको सिर्फ जीके आशु सर सर्च करना है और वहां पर आपके लिए ये सारी क्लासेस निःशुल्क है। उसके अलावा आप क्रमबद्ध तरीके से प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी कर रहे हैं तो नेवरी सर और हमारा एक कोर्स भी जो है सबसे ज्यादा राजस्थान में जो हाल फिलहाल जो चल रहा है वो यही है, जिसके अंदर नेवरी सर है, आधे विषय वो पढ़ा रहे हैं, आधे विषय मैं पढ़ा रहा हूं, दोनों के द्वारा ही। जैसे राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भारतीय इतिहास, 3 विषय मैं पढ़ा रहा हूं, तो राजस्थान भूगोल, राज्य व्यवस्था, मैनेजमेंट और भारत का भूगोल जो भी है वो सारा नेवरी सर पढ़ा रहे हो। करंट अफेयर लास्ट में हम दोनों मिलकर पढ़ा देंगे। तो बहुत बड़ा जो पार्ट है वो आपको हम दोनों ही करवा रहे हैं, और ये मिल रहा है आपको कहां पर, तैयारी कर लो ऐप के ऊपर मिल रहा है, और अभी ये ऑफर के अंदर चल रहा है, आप देख सकते हैं 90% डिस्काउंट के साथ। उसके अलावा अब हम बात करें विश्व इतिहास की। ये विश्व इतिहास की जो बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ये है जो इतिहास विषय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। पुनर्जागरण है, धर्म सुधार आंदोलन है, रूस की क्रांति है, चीनी क्रांति है, अमेरिकी क्रांति है, इटली है और जर्मनी है, इनका एकीकरण दिया गया है। फांसी जो यहाँ लिखा गया है, फांसीवाद, नाजीवाद, वाणिज्यवाद, आप औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। तो इन टॉपिक का एक छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से, यानी ये हमारा जो विषय है, यानी 1 महीने में अपने इसको तैयार कर सकते हैं, 1 महीने में। लेकिन शर्त एक, ये 1 महीने में तभी तैयार होगा जब यहाँ की शब्दावली के बारे में हमें अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो अपने इतिहास विषय से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इधर भी मैंने कुछ लिखा है। ये है प्राचीन भारत, ये मध्यकालीन भारत, और यहाँ पर कुछ मैंने आधुनिक भारत को भी जोड़ दिया है, ठीक है। आधुनिक भारत के अंदर जो है 19वीं 20वीं शताब्दी में समाज सुधारक जो हुए हैं, ठीक है, दलित उत्थान के बारे में बात की गई है, क्रांतिकारी युद्ध के बारे में बात की गई है, गांधी युग के बारे में बात की गई है, 1857 की क्रांति की बात की गई है, 1757 से 1857 के इतिहास को जोड़ा गया है। वो सारी बातें यहाँ पर मैंने लिख दी है। संवैधानिक विकास, मराठों का उदय, और उसके अलावा प्राचीन भारत के स्रोत, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, मानव जो है वो उसका, अरे मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, क्या वो पुरा पाषाण काल में है, नव पाषाण काल में है या मध्य पाषाण काल में है, कृषि का विकास कहाँ से हुआ है, पशुपालन का विकास कहाँ से हुआ है, उन सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर वैदिक सभ्यता है, यहाँ का जो रहन सहन कैसा था, उस सभ्यता में जो है अर्थव्यवस्था के साधन क्या थे, यहाँ पर पशुपालन जो है, कृषि है, वो किस प्रकार से हुई, वो इसके अंदर पढ़ेंगे। बौद्ध जैन धर्म है, और इन सब के बारे में अपने यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप मुझे इतिहास विषय से जो तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, वो सिर्फ
इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दें, ताकि मुझे ये रहे कि हाँ फर्स्ट ग्रेड के जो है साथी ज्यादा है, तो अपने इसकी क्लासेस स्टार्ट करें। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र, इतिहास, ठीक है, जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र और इतिहास विषय प्रमुख। दूसरा आप कहेंगे कि हम सेकंड ग्रेड की कर रहे थे, हम रीट की कर रहे थे, हमारे लिए क्या है, जब आप बड़ी मछली को पकड़ लेते हैं तो छोटी मछली अपने आप किनारे लग जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।